राजा बलि यज्ञ में लीन थे। उनके गुरु यज्ञ में आहुति दिलवा रहे थे। तभी एक ब्राह्मण दरवाजे पर आता है और बोलता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा सुनकर यज्ञ से उठकर जाने लगते हैं ब्राह्मण के पास। तभी यज्ञ करवा रहे गुरुजी उनसे उठने के लिए मना करते हैं। हे राजन, यज्ञ की पूर्ण आहुति दिए बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। राजा रुक जाता है। ब्राह्मण की बाहर से फिर आवाज़ आती है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इस बार राजा बलि गुरु के बार बार मना करने पर भी यज्ञ से उठकर ब्राह्मण के पास जाने लगते हैं और कहते हैं, राजा बलि के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता। ब्राह्मण 2 बार याचना कर चुका है और वे ब्राह्मण के पास जाकर उनसे पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, है राजन, ब्राह्मण को भिक्षा के सिवाय और क्या चाहिए? राजा बोला, बताओ आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, जेवर, रुपया, पैसा, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं वही आपको दूंगा। तभी ब्राह्मण बोला, नहीं राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा हंसने लगा, 3 पग भूमि? क्या करेंगे आप 3 पग भूमि का? क्या करेंगे? ब्राह्मण नाराज होकर बोलता है, मैंने तो सुना था राजा बलि बड़े दानी हैं। वो कभी दान मांगने वाले से ये नहीं पूछता कि वो क्या दान मांग रहा है और ना ही ये पूछता है कि वो दान का क्या करेगा। राजा बहुत ही विनय रूप में बोलता है, माफ़ करना ब्राह्मण देव, मैंने आपका परिहास करने को नहीं पूछा, बल्कि इसलिए पूछा कि आप जैसा एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति 3 पग भूमि से क्या कर लेगा? 3 पग भूमि पर तो वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण बोला, मैंने 3 पग भूमि किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं मांगी, बल्कि अपने लिए मांग रहा हूँ। देना हो तो दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि आप महासागर से केवल 1 बूंद मांग रहे हैं, पर्वत से केवल 1 काणत मांग रहे हैं। इतना छोटा, इतना तुच्छ दान मांगते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही है? किंतु ब्राह्मण देव, मुझे लज्जा आ रही है। आप कुछ ऐसा मांगिए न कि जिसे देने में मुझे गर्व महसूस हो। लेकिन ब्राह्मण बोला, मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। यह देखकर गुरु ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हुए, जो गुरुजी यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हुए देखा कि आखिर ये है कौन जो केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। जब आंखें बंद करके ध्यान मग्न होकर उन्होंने देखा तो उन्हें दिखा कि उन्हें साक्षात विष्णु भगवान हाथ में चक्र लिए हुए दिखाई दिए। गुरु उठकर आए, राजन, इसे कुछ मत देना इसे। इस ब्राह्मण को सभी में बैठे लोग उठकर खड़े हो गए। सभी सभा में सब लोग जो बैठे थे वो उठकर खड़े हो गए। सब सोचने लगे, गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजा बलि ने आश्चर्य से पूछा, क्यों गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये ब्राह्मण नहीं है। गुरुजी बोले, ये ब्राह्मण नहीं है, ये छलिया है, ये विष्णु है। देखो ना, आज भी वामन रूप में हमें ठगने आ गया है। वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। ब्राह्मण मंद मंद मुस्कुराने लगा। आप तो जानते हैं गुरु कि मैं लक्ष्मी माता का भक्त हूँ और मैं तो भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता था, जिन्हें मेरे दादा जिन प्रहलाद हमेशा पूछते थे। गुरुदेव, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान खुद मेरे दरवाजे पर आए हैं। गुरुजी ने बार बार समझाया, राजन, ये दान नहीं लेने बल्कि तुम्हें दंड देने आया है। मैं जानता हूँ
कि ये कितना कपटी है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अगर विचार बदल गया हो तो मैं जाऊं? राजा बोला, नहीं ब्राह्मण देव, मैंने 3 पग भूमि दी। ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो। और ब्राह्मण अपने कमंडल से पानी निकालता है। तभी गुरुजी छोटा रूप रखकर कमंडल में घुस जाते हैं और पानी रुक जाता है। तभी ब्राह्मण समझ जाता है और उन गुरु को निकालकर बाहर करता है कमंडल से और राजा से संकल्प लिबा लेता है। राजा कहता है, अब आप भूमि नाप लो। तभी ब्राह्मण बने भगवान विष्णु अपना विशाल रूप बना लेते हैं और भूमि नापने को अपना पग बढ़ाते हैं। पग बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। पृथ्वी, सागर, नदी, पर्वत सभी को पार करता हुआ एक पहाड़ से टकरा जाता है। तभी उनके अंगूठे से खून की धारा बहने लगती है। खून की धारा बहने लगती है। वह धारा ब्रह्मदेव को दिखाई देती है तो वह अपने कमंडल में उसे भर लेते हैं। तभी कमंडल में गंगा प्रकट होती हैं और वह ब्रह्मा जी से कहती हैं, ब्रह्मदेव, मुझे अपने कमंडल से बाहर निकालो, मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं, देवी गंगा, अभी धैर्य रखो, अभी तुम्हारा पृथ्वी पर जाने का समय नहीं आया। जो आ गया, यह गंगा मैया उनसे कहती हैं। जैसे ही पहला पग भगवान विष्णु धरती, पाताल सभी कुछ नाप लेते हैं और दूसरे पग में नक्षत्र, मंडल, आकाश सारे उसके राज्य जीते हुए पूरी धरती सभी नाप लेते हैं। फिर ब्राह्मण बने विष्णु भगवान राजा बलि से कहते हैं, मैंने तो 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पग रखने की जगह ही नहीं है बची। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं राजन? बलि ने भगवान से कहा, भगवान, मैं जानता हूँ कि आपने 2 पग में सारी सृष्टि, मेरा राजपाट, मैंने जो स्थान जीते थे सभी नाप लिए हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि बलि कभी भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटता है और ना ही कभी हटा है। मैंने आपको 3 पग देने का वायदा किया है, उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा। अभी मेरे पास एक चीज़ बची है जो मेरी अपनी है, वो है मेरा शरीर। आप अपना पैर मेरे सिर पर रखिए। प्रभु, ये मेरा आग्रह भी है और मेरी हट भी है और मेरी विनती भी है। बलि, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। अगर तुम समझते हो कि इसी में तुम्हारा उद्धार है तो लो, मैं तीसरा पग तुम्हारे सिर पर रखता हूँ। जैसे ही राजा के सिर पर तीसरा पग रखा, राजा बलि जमीन में धंसता चला गया। वहीं पर वामन रूप रखे विष्णु जी पहुँच गए। बलि ने कहा, प्रभु, मुझे खुशी है कि मैंने अपना वचन पूरा किया। भगवान कहते हैं, हाँ बलि, तुमने अपना वचन तो पूरा किया, मैं धन्य हो गया। पर जानते हो कि ये सब मैंने क्यों किया है? प्रभु, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, बलि ने कहा, आपके अतिरिक्त आपकी लीला और कौन जान सकता है? मैं केवल इतना जानता हूँ, संभवतः इसी में मेरा उद्धार निहित है। बलि, तुमने अपने जीवन का प्रारंभ बड़े शुभ और उत्तम ढंग से किया था, लेकिन जब तुम जीवन के 2 राह पर पहुँचे तो तुम उस राह पर चल पड़े जिस पर असत्य का डेरा था, अहंकार का अंधेरा था। ये वो पैर नहीं था, बल्कि जो मेरे भक्त प्रहलाद ने चुना था। तुम स्वयं लौटकर नहीं आ सकते थे।
तुम्हें सत्य के मार्ग पर स्वयं ईश्वर ही ला सकते थे, और इसलिए मैंने ये वामन रूप धारण किया और भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। राजा बलि यह देखकर गदगद हो गया और प्रभु के चरणों में शीश झुका दिया। जिस प्रकार दीपक ये जान लेता है कि सूर्य प्रकाश में उसका कोई अतिरिक्त नहीं और वह बुझ जाता है, उसी प्रकार प्राणी को भी ये जान लेना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति के आगे उसका कोई महत्व नहीं और उसे उसके आगे सिर झुका देना चाहिए। अब तुम्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है, मेरा सिर झुक चुका है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, और इसीलिए हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं। हे बलि, तुमने दान दीक्षा का एक ऐसा उदाहरण दे दिया है जो समस्त संसार के रहते भुलाया नहीं जा सकता। वत्स, तुमने अपनी प्रजा को न्याय दिया, अपने परिवार को स्नेह दिया। बस एक भूल की, तुमने अपने क्रोध में अपनी सीमा भूल गए। बस जीवन का महालक्ष्य सीमाओं का निर्धारण ही तो है। माता लक्ष्मी कहती हैं, मैंने अपने भंडार अपनी कृपा से धन का मुख तुम्हारे लिए खोल रखा था, क्योंकि तुम धन का सदुपयोग कर रहे थे। अब मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है और मैं तुम्हें क्षमा भी कर चुका हूँ। अब मुझे क्षीर सागर लौट जाना चाहिए, पर जाने से पहले मैं तुम्हारा राज लौटा रहा हूँ। अगर इसके अतिरिक्त तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो कहो। मेरी केवल एक ही इच्छा है प्रभु, राजा बलि ने कहा। मैं नित्य दिन आप दोनों के दर्शन करना चाहता हूँ। जब मेरे नेत्र खुलें तो मैं अपने समक्ष आप दोनों को देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें वचन देता हूँ बस कि जब तक तुम जीते रहोगे तुम नित्य मुझे अपने द्वार पर उसी तरह पाओगे जैसे तुम्हारे द्वारपाल रहते हैं। मैं तो सदैव तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरे लाडले हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। राजा कहता है, हे जगदीश्वर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। माता लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और वो पैरों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करते उनकी प्रार्थना करता है और उनका ध्यान करता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। वीडियो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु हमेशा आप सब पर भी अपनी कृपा बरसाते रहें। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जय विष्णु भगवान की।